नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी डर लगता है कि कहीं आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट अटैक ना आ जाए, या फिर आप लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स में दर्द की दिक्कत रहना शुरू ना हो जाए, या फिर डिप्रेशन वगैरह या और कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना आ जाए? अगर हाँ और आप इन बीमारियों से बच के रहना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरवेट, ओबेसिटी और इसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसके बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा R59, जो कि रेक्वेक कंपनी का एक होम्योपैथिक पेटेंट है, जो कि वेट लूज करने में आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ ही मैं दूंगी आप लोगों को कुछ टिप्स और एडवाइजेस आपको हेल्दी रहने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ओबेसिटी क्या होता है या ओबीस होना क्या होता है। ओबेसिटी होती है जब आप अपनी बॉडी में एक्सेस फैट गेन कर लेते हैं या फिर इसकी वजह से आपका जो बॉडी का वेट है वो बढ़ जाता है, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं और उस पर्सन को हम ओबीस पर्सन बोलते हैं। अब ओबेसिटी होने से होता क्या है कि आपकी जो हेल्थ है उस पर कुछ नेगेटिव असर आता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जान लेते हैं कि हमें ओबेसिटी का पता कैसे लगेगा, या हम ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि हम ओवरवेट हो रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपना BMI चेक करना होगा, जो कि आपका हाइट और वेट को डिवाइड करके निकाला जाता है, या इंटरनेट पे इजीली आप BMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपना BMI जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका BMI 18 से लेके 25 तक आया है तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, और अगर वो 25 से लेके 32 तक आ रहा है तो वो ओवरवेट है, और अगर वो 32 को एक्सीड कर रहा है तो आप ओबीस हैं। ओवरवेट जो लोग होते हैं उनका वजन बढ़ा हुआ मिलता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके शरीर पे एक्सेस फैट जो है वो एक्यूमुलेटेड है। हो सकता है वो उनकी हड्डियों का वजन ज़्यादा होने की वजह से हो, पर वो फिर भी जो है हेल्दी होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो जल्द ही ओबीस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको जो है बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि ओबेसिटी के कारण क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका एक आजकल के लाइफ में बहुत बड़ा कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। यानी कि अधिकतर लोग जो है आजकल फिजिकल वर्क कम हो गया है और बैठे बैठे काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो डाइट का एक मेजर रोल है, क्योंकि आजकल के लोग हेल्दी फूड नहीं खा पाते या बैलेंस्ड डाइट नहीं ले पाते, क्योंकि शायद जो ऑफिसेस जाने वाली वुमेन हैं वो उस तरीके से खाना नहीं बना पाती या उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, और फिर हम क्या करते हैं जल्दबाजी में जो है वो बाहर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जो कि अनहेल्दी साबित होता है हमारे लिए, और हमें वेट गेन जो है उसका सामना करना पड़ता है। अब बहुत से लोगों में क्या होता है कि उन लोगों का कुछ मेडिकेशन चल रहा होता है, जिसमें कि कुछ स्टेरॉइड्स या एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह होते हैं, जिनकी वजह से वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं। फीमेल्स में वेट गेन का जो मेन कारण है वो हाइपोथायराइडिज्म या फिर PCOS वगैरह रहता है। अब जान लेते हैं कि हम लोगों को वेट कम करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है, जैसे कि आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर बॉडी फैट बढ़ेगा, एक्सेसिव बॉडी फैट होगा, तो वो डेफिनेटली जाके आर्टरीज या वेन्स के ऊपर एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड फ्लो में या सर्कुलेशन में जो है वो दिक्कत होगी और आप लोगों को जो है डिजीज़ होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है, और साथ ही जो है डिप्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी और डिप्रेशन जो है वो एक दूसरे के साथ चलती हैं अधिकतर। जैसा कि अगर कोई ओबीस है, ओबेसिटी की शिकायत है, तो उसको डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और अगर कोई डिप्रेसिव है तो वो ओबीस भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि अगर आपको इन कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको अपना वेट जो है वो लूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास आती है ये R59,
एक होम्योपैथिक पेटेंट है जो कि बहुत सी चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर बना हुआ है और आपको जो है वेट लूज करने में हेल्प करता है। आइए अब जान लेते हैं कि R59 जो है वो कहाँ कहाँ और किस तरीके से काम करता है और इसके कंटेंट्स क्या हैं। दोस्तों R59 जो मेडिसिन है वो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करती है और आपका जो फैट है उसको ख़त्म करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही वो आपके थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस को बैलेंस बना के रखने में हेल्प करती है और साथ ही जो है वो गॉइटर के जो सिम्टम्स हैं उनमें भी रिलीफ दिलवाने में हेल्प करती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस या हार्मोन्स जो हैं वो गड़बड़ा जाएंगे तो हम जो है ओबीज होना शुरू हो सकते हैं और इसी तरीके से गॉइटर का है। और जैसा कि हमें पता है PCOS जो है उसके अंदर सारा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही जो वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन है ये उसको रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो आइए देख लेते हैं कि इस मेडिसिन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई हैं। दोस्तों इसके अंदर कैलकेरिया कार्प, नेट्रम सल्फ, स्पॉन्जिया, फ्यूकस वेसिक्यूलोसस, क्रोलियम क्रोटोनिस और ग्रेफाइट जैसी मेडिसिन डली हुई हैं। दोस्तों यह मेडिसिन लेने के साथ ही आप लोगों को अपने वेट लॉस के लिए और बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज या थोड़ा सा सुधार जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आप अपना जो काम के बीच बीच में खड़े होकर थोड़ा थोड़ा वॉक करना शुरू कर दें या एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर दें दिन में। और साथ ही आप अपनी डाइट को अगर थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, अगर आपके पास खाना खाने का समय नहीं बच पाता है काम के बीच में तो आप सैलेड या फ्रूट्स जो हैं वो कट करके खा सकते हैं बीच में। बाहर के जो स्नैक्स हैं या फ्राइड फूड हैं या घर पे बने हुए भी फ्राइड फूड अगर आप खाते हैं तो उन्हें भी कम या बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिकेशन में स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप उन्हें बंद कर दें, क्योंकि इसकी वजह से भी जो है वेट गेन होता है। और अगर आप खुद को खुश रखेंगे तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे और उसकी वजह से जो वेट गेन आपका हो रहा है वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। दोस्तों अगर हम इस पेटेंट R59 की डोसेज की बात करें तो आप 10 से 15 बूंदें थोड़े से पानी में कप में डालकर 2 से 3 बार इसे दिन में ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई ट्रीटमेंट चाहिए या कुछ डिस्कस करना है या आपको कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सलाह ले सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।